गहरे अंधेरे में हवा की सरसराहट और हल्की सी खुनकी थी। मैं अपने ख्यालात में महव चला जा रहा था कि अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सर्द हवा के झोंके ने मेरे चेहरे को छुआ हो। मेरे पूरे वजूद में एक कपकपी सी तारी हो गई। एक अनजाना सा खौफ झाँक गया। मैंने खुद को तसल्ली दी और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। फिर दोबारा मुझे ऐसा ही महसूस हुआ और इस बार उस हवा के साथ एक कहका भी गूंजा। उसकी खनक इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आसपास देखा लेकिन ताहद्दी निगाह कोई नजर न आया और मुझे अपने ही कदम उठाने में तकलीफ महसूस होने लगी, गोया कि एक एक पाँव मन मन का हो। अब तो मैं बाकायदा दौड़ने लगा। न जाने कितना टाइम लगा और बिलाहिर मैं घर पहुंच ही गया। खौफ इतना था कि मैंने किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह के वक्त बुखार से तप रहा था मेरा वजूद। मैंने अपनी वालिदा को पूरी बात बताई। वालिदा भी डर गईं। उन्होंने मुझे कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हें रात देर बाहर जाने से मना करती हूँ, क्योंकि उस वक्त बुरी ताकतें अपने अरूज पर होती हैं। वालिदा ने मुझ पर और पूरे घर पर दम किया और मुझ पर सूरतें आयतें पढ़ने लगीं। लेकिन मेरी तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ती चली गई और मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर बाबा भी परेशान हो गए। वो फौरन मस्जिद के इमाम को लेकर आए। इमाम साहब ने मुझसे पूरी बात पूछी और मैंने उन्हें बताया कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन कल वापसी पर एक हवा के सर्द झोंके ने मेरे चेहरे को छुआ था और उसके फ़ौरन बाद मुझे एक कहका सुनाई दिया और फिर जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। उन्होंने मुझ पर दम किया और मेरे अब्बू को बताया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपके बेटे को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, क्योंकि रात के उस पहर बुरी ताकतें अपने अरूज पर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने आपके बेटे की हिफाजत की और बुरी ताकतों को आपके बेटे पर हावी ना होने दिया। उन्होंने मुझे ताकीद की कि आइंदा मैं मगरिब के बाद घर से बाहर ना जाऊं और नमाज की पाबंदी करूं। इसी तरह मैं इन बुरी ताकतों से बच सकता हूं। नमाज की पाबंदी